लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब भारत में अपनी तरह की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसे आईबीएम ने एंकर पार्टनर टाटा टेक्नोलॉजीज और एनसिस ने इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में स्थापित किया है। विश्वविद्यालय पंजाब के राज्य अधिनियम संख्या 22/2021 के तहत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और यूजीसी नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनटीएसयू 100 एकड़ के विशाल परिसर में रोपड़ के पास सतलुज नदी तट पर शिवालिक रेंज की तलहटी में स्थित है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारत को कौशल आधारित कार्यबल में वैश्विक पहचान बनाना, वैश्विक तकनीकी दिग्गज के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम तैयार करना, प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों, अभ्यासकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम तैयार करना और छात्रों को कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार करके उद्योगों के लिए तैयार करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैमरिन टेक की यूनिवर्सिटी पंजाब ने आईबीएम के साथ मिलकर कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बीटेक एनसिस के सहयोग से डिजाइन और विनिर्माण में विशेषज्ञता के साथ और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नौकरी उन्मुख कौशल कार्यक्रम सफलतापूर्वक शुरू किया है। तो मैं थोड़ा कम बोलूँगा क्योंकि वो डॉक्टर संदीप गौड़ा चांसलर हैं, वो बताएंगे, लेकिन जितना हमें मालूम है उतना बताता हूँ मैं। ये यूनिवर्सिटी करीबन 2 साल पहले इसका सपना शुरू हुआ था। डॉक्टर संदीप गौड़ा इसके चांसलर हैं और 3-4 साल पहले पंजाब सरकार ने हमें इन्वाइट किया था कि पंजाब में किसी यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेट करने के लिए। तो हमने इनको मिले तो हमें इनकी सोच और विचार और जो इन्विटेशन थी बहुत अच्छी लगी। उस चीज़ को लेते हुए हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया और हमें अच्छा लग रहा है कि जो भी आईबीएम के हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने सब पूरी की। फॉर एग्जाम्पल पहली बात यह था कि हमारा जो आईबीएम कोर्सेज है वो टफ कोर्सेज है और डीप लर्निंग, उसको डीप स्किलिंग कोर्सेज बोलते हैं, वैसे कोर्सेज। तो उसके लिए इन्होंने अपनी फैकल्टी को ट्रेन किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया, नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उसके बाद हमने कुछ कंडीशन रखी कि हमें एक क्वालिटी के बच्चे चाहिए। आप बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर जाएँ तो आपको 99% मिलेगा। देखा होगा कि 40-45% भी बच्चे को मिल गया तो उसको एडमिशन मिल सकती। तो आज हमने लिमिटेड रखा, इतनी ही सीट्स रहेंगी, ये कट ऑफ रहेगा, इसके नीचे किसी को नहीं मिलेगा। तो वो भी कंडीशन नहीं मानी। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी ने फिर दोबारा क्या किया कि इतना ज़्यादा बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन हुआ इनके साथ, हम इनको जगह जगह गाइड कर रहे हैं। इन्होंने भारत सरकार को निवेदन दिया एनएससीसी के माध्यम से इस कोर्स को फुल्ली फंडेड कोलैटरल लोन जो है भारत सरकार ने दिया और जिसकी कोलैटरल गारंटी यूनिवर्सिटी खुद लेती है। तो ये चीज़ जो है एक बहुत अद्भुत और अलग चीज़ है। इसमें भारत सरकार का एनएससीसी का बहुत बड़ा योगदान है और यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी एक विश्वास है। अभी भी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जितने बच्चे हैं, आप यकीन मानिए 99% बच्चे जो हैं वो एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, जो अगर ये रास्ता नहीं मिलता शायद उनको इस क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो आज भी वो संदीप जी बात कर रहे थे, कहते जितने बच्चे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। ये प्रोग्राम है, उसमें जो पहला प्रोग्राम है वो बीटेक इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, 4 साल का प्रोग्राम है जो कि आईबीएम के द्वारा कंप्यूटर साइंस के लिए शुरू किया गया है, जिसमें बच्चा डिग्री कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ स्पेशलिस्ट बनेगा, जहाँ तक AI/ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT, ये 4 स्पेशलाइजेशंस हैं। ऐसे ही हमने बीटेक मैकेनिकल प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें बच्चा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है स्पेशलाइजेशन लेके निकले। वैसे ही कुछ प्रोग्राम हमारे मैनेजमेंट में है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के। कितने सेमेस्टर होंगे इसमें, कितना ड्यूरेशन होगा? 4 साल का प्रोग्राम है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया 4 साल का है, बट हम 2.5 साल बच्चे को पढ़ाएंगे कैंपस के अंदर। 1.5 ईयर बच्चा इंडस्ट्री में काम करेगा और ड्यूरिंग दैट वर्क उसके जो क्रेडिट हैं वो इंडस्ट्री की ओर से आएंगे, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमें अब इंडस्ट्री के क्रेडिट्स को भी उसमें एम्बेड करना है 60-40 की रेशो में। तो हमने वो सारा प्रावधान डाल के और बच्चे को ड्यूरिंग दैट टाइम ही विल अर्न अराउंड 25,000 to 30,000।
तो ये प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि बच्चा को जॉब तो 100% मिलनी है आप, क्योंकि रीज़न क्या है, मेरिटोरियस बच्चा है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, एंड बच्चा इन अ ईयर 3 से 4 दिन की छुट्टी मिलेगी उसको, जो कि इस टाइम सिर्फ IITs में हो रहा है और बारिंग फ्यू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। और है ना? स्कूल की अपेक्षा आपके फीस एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे मैंने कहा, फ़ी स्ट्रक्चर इसमें हमारा जो है एक नॉर्मल जो नॉर्म्स के हिसाब से हमने फ़ी रखा है, नियर 1.5 लाख पर एनम की फ़ीस है, एंड उसके बाद रहना खाना यदि वो बच्चा रखेगा तो अराउंड 80,000, तो 2,30,000 रुपया इसकी फ़ीस है, जो कि पर ईयर की। एंड आप यदि 4 सालों की जो फ़ीस है उसमें बच्चे ने कुछ नहीं देना है, जैसे मैंने कहा है बच्चे ने इसको पे करना है जिस दिन उसकी नौकरी लग गई, और उस नौकरी से वो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है 4 साल में पे करेगा, 4 साल नौकरी लगने के 4 साल में। अभी उत्तर प्रदेश में हमने वाराणसी के अंदर ऑलरेडी एक भारत सरकार का स्किल सेंटर बन रहा है, उसके अंदर जो लैंग्वेज के प्रोग्राम हैं, हम कुछ ट्रेनिंग बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार कर रहे हैं। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमारी फैकल्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है, एंड बच्चों को लैंग्वेज सिखा के वो फ़ॉरेन जाने के लिए, वो पहला सेंटर है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इसमें लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की फैकल्टी जो है पढ़ा रही है। कुछ और भी देखने वाले हैं क्या, कुछ और नया सेटअप देखने वाले हैं? हम कोई अभी सेटअप प्लान नहीं कर रहे, बट हम स्किलिंग के अंदर एज भारत सरकार काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लेके आ रही है। बट हम एक प्रोग्राम में और हाईलाइट करना चाहूँगा, जो बच्चे पढ़ के बेरोजगार हैं, मैं दूसरा, ये तो वो हैं जो अभी पढ़ना चाह रहे हैं, एक जो पढ़े हुए हैं पर बेरोजगार हैं, उनके लिए हम नेक्स्ट वीक एक प्रोग्राम लॉन्च करने लगे हैं। उसमें फुली फंडेड है, 6 महीने का प्रोग्राम है। उन बच्चों को, इंजीनियर उनको तैयार करके जॉब्स पे लगाया जाएगा। वो सारे का सारा फंडेड है, उसमें लोन नहीं दे रहे, उसकी कोई, वो टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हम जो है स्कीम के अंदर वो चला, जिन्होंने बीटेक किया है बट बेरोजगार है, वो किसी कारण नौकरी नहीं मिल गए, उनको हम अपस्किल करेंगे और तैयार करके उनको जॉब्स पे लगाएंगे। ये नेक्स्ट वीक हम उसको लॉन्च करेंगे, एंड ऐसे ही मीडिया के थ्रू हम उसको सारे स्टेक होल्डर तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।